भाग्यवान। अरे ओ भाग्यवान, किधर हो? हाँ भाग्यवान, मैं भी तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बस रोटी तैयार है, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं थाली परोसती हूँ। ठीक है, मैं हाथ धोकर बैठता हूँ, जल्दी से खाना परोस दो। बहुत जोरों की भूख लगी है। जैसे ही किसान ये कहता है, वह लोटा उठाकर हाथ धोने के लिए बाहर चला जाता है। उधर उसकी पत्नी चूल्हे के पास जाकर ताज़ा रोटी सेंकने लगती है और थाली में सब्जी परोस कर रख देती है। अरे बाप रे, अभी तक तो खाना भी नहीं मिला है। अरे, पूरे साल का खाना आज ही बना रही हो क्या? अभी के लिए तो दे दो कुछ खाने को। तभी उसकी पत्नी रसोई घर से चिल्लाती हुई बोलती है, हाँ हाँ, बस जरा सब्र रखो, पूरे साल का नहीं, लेकिन अभी जितना पेट में समा सके उतना तो दे ही दूंगी। अरे चलो भाग्यवान, सूरज चढ़ आया है। अगर देर हो गया तो खेत का काम कैसे निपटेगा? अरे इतनी भी क्या जल्दी है, जरा रुको, घर के कुछ काम निपटा लूं, नहीं तो लौटने के बाद फिर हड़बड़ी होगी। बस एक पल, फिर साथ ही चलते हैं। अरे भाग्यवान, तुम्हारे बस ये एक पल कभी पूरे ही नहीं होते। जल्दी करो, सूर्य अगर सर पर चढ़ आया तो खेत में काम नहीं हो पाएगा। अच्छा बाबा, हो गया, अब चलो, वरना देर के लिए फिर मेरी ही शिकायत करोगे। अरे बहन, तुम्हारी छोटी बिटिया कैसी है? सुना था बुखार था उसे। हाँ दीदी, 2 दिन से बुखार था, लेकिन अब कुछ ठीक लग रही है। रात में हल्दी वाला दूध पिलाया था, उससे थोड़ा आराम मिला। हाँ, छोटे बच्चे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। मैंने भी अपने बेटे के लिए तुलसी का काढ़ा बनाया था, उससे बहुत फायदा हुआ। अरे भाग्यवान, चलो भी, सूरज चढ़ आया है, खेत पर देर हो रही है। अच्छा दीदी, फिर मिलते हैं, जरा खेत पर काम निपटा लें, नहीं तो और देरी हो जाएगी। चल हट, चल हट, चल 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 चल। अरे, एक गाय तक नहीं भगाई जा रही तुमसे? बार बार मुड़कर ऐसे देख रही है जैसे कह रही हो, और भगाओ, मैं तो यहीं रहूंगी। लगता है इससे भी तुम्हारी दोस्ती पसंद आ गई है। अरे भागेगी क्यों भला, इसे भी हमारी मेहनत की कद्र है। सोच रही होगी थोड़ा और खा लूं। मुझे तो लगता है कहीं इसका इरादा हमारी जमीन में हक जताने का तो नहीं है। हाँ हाँ, अब तो इससे भी खानदानी हक मिल गया है। बोलो, क्या बंटवारा कर दें? आधी फसल इसके नाम और आधी हमारे। चल हुर्र, हट हट हुर्र, चल हुर्र हुर्र। देखा जी, इतनी मेहनत से तो तुमने फसल नहीं काटी जितनी इस गाय को भगाने में लगा दी। अब कहीं ये लौट के बारात लेकर ना आ जाए। अरे भाग्यवान, अब बस भी करो। सुबह से मेहनत कर रहा हूँ और तुम मजाक बनाई जा रही हो। अच्छा बाबा, अब नहीं चिढ़ाऊंगी। चलो थोड़ा पानी पी लो, वरना गाय तो भाग गई, कहीं तुम ना गिर जाओ। देखो जी, सूरज डूबने ही वाला है, अब घर चलना चाहिए। हाँ भाई, दिन भर खटते खटते अब तो हाथ पैर भी जवाब देने लगे हैं। चलो। घर में राशन अब बस 1-2 दिन का ही बचा है, और हमारी फसल भी अब भी तैयार नहीं हुई है। जाने कैसे गुजारा होगा। हाँ भाग्यवान, मैं भी यही सोच के परेशान हो रहा हूँ। जेब में तो पैसे भी नहीं बचे हैं। बेटा, कई दिनों से पेट भरकर कुछ नहीं खाया। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो क्या मुझे दे सकते हो? हम खुद ही मुश्किल में हैं बाबा, अगर हमने आपको दे दिया तो हमारे लिए क्या बचेगा। भाग्यवान, अगर हम इन्हें भूखा छोड़ देंगे तो हम भी चैन से नहीं सो पाएंगे। जो भी है, थोड़ा इन्हें भी खिला देते हैं।
ठीक है भाग्यवान। चलिए बाबा जी, घर में दाल रोटी सुबह की पकी हुई है, हम लोग के साथ आप भी पेट पूजा कर लीजिएगा। इतना कहकर तीनों घर की ओर निकल पड़ते हैं। शाम का हल्का अंधेरा रास्ते पर फैलने लगा था और ठंडी हवा उनके सफर को और सुकून भरा बना रही थी। वत्स, तुमने आज मुझ जैसे अज्ञात राहगीर को भोजन कराकर अन्न का सच्चा सम्मान किया है। यह केवल एक भोजन नहीं, बल्कि तुम्हारे विशाल हृदय का प्रतीक है। यह सच्ची मानवता है। तुम्हारी इस भलाई के बदले मैं तुम्हें यह दरी दे रहा हूं। यह कोई साधारण दरी नहीं है, बल्कि इसमें एक विशेष आशीर्वाद समाया हुआ है। इसे संभाल कर रखना, यह तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। अरे बाबा जी, भला इस दरी में ऐसा क्या चमत्कार है जिससे हमारी जिंदगी बदल सकती है? इसका रहस्य तुम्हें खुद ही समझ आएगा जब तुम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करोगे। अब मुझे आगे बढ़ना है बेटा। याद रखना, सच्ची दानशीलता और मेहनत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। ए जी, ये साधु बाबा कैसी बातें कर गए? क्या सच में ये दरी कोई खास चीज है या बस हमारी भलाई की दुआ दे गए? जो भी हो, अब सुबह विचार करेंगे इस पर। अरे रे, ये क्या हो रहा है? हमारी दरी हवा में कैसे उड़ रही है? एजी, जल्दी आओ, देखो तो जरा। अरे क्या हुआ भाग्यवान, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? अरे बाप रे, ये तो उड़ रही है। अब तो मान गए ना अजी, मैं यूं ही घबरा नहीं रही थी, ये सच में उड़ रही है। अरे हाँ, अब तो आंखों से देख लिया। जरूर ये कोई साधारण दरी नहीं है। कहीं ये कोई भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं, या फिर बाबा ने जो कहा था वो सच तो नहीं हो गया? एजी, तुम इसे छूकर तो देखो, कहीं ये सच में कोई जादुई चीज तो नहीं? मैं दरी नहीं, किस्मत का पैगाम हूँ। हवा से बातें करूँ, मैं कोई आम नहीं। सही राह चुनोगे तो मंजिल दिखाऊं, भटक जाओ तो परख भी करवाऊं। सामने खड़ा हूँ, मुझे जान लो, मैं रहस्य हूँ, मुझे पहचान लो। अरे वाह, पहले तो बस उड़ रही थी, अब तो बोलने भी लगी। लगता है ये दरी हमारे दिन बदलने आई है। अरे बिल्कुल सही कह रही हो भाग्यवान, मुझे लगता है ये हमारे अच्छे कर्मों का फल है। चलो इसे बाहर लेके चलते हैं और देखते हैं ये कैसे काम करती है। अरे भाग्यवान, चलो अब हम इसमें चढ़ के देखते हैं क्या होता है। ओहो, ये तो सच में उड़ रही है। एजी, अगर ये सच में जादुई दरी है तो हम इसका सही इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अरे उससे पहले देखो मैं इसे कैसे चलाता हूँ। अरे जी, बस ज्यादा ऊपर मत जाओ, अरे कहीं गिर मत पड़ो। जल्दी नीचे आओ, ये मजाक की अरे चीज ये नहीं तो है। बहुत मजा आ रहा है उड़ने में। भगवान के लिए नीचे उतर आओ। अरे भाग्यवान, चिंता ना कर इतनी। अब हल नहीं, ये जादुई दरी है अपनी। धरती पर फसलें बोई बहुत, अब आसमान में खेती की बारी आई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संतोष से बड़ा कोई धन नहीं, लालच से बड़ा कोई रोग नहीं और खुशी से बड़ा कोई पल नहीं। जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है, उसे जीवन में किसी न किसी रूप में उसका शुभ फल जरूर मिलता है। अच्छे कर्मों का आशीर्वाद देर सबेर लौट कर आता ही है, इसलिए सच्चे दिल से किया गया परोपकार ही सबसे बड़ी पूंजी है।